हेलो माय डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आप सभी के प्यारे से यूट्यूब चैनल लर्न विद विमल मिश्रा में। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम लोग करने वाले हैं एजुकेशन। जो भी क्वेश्चंस आज हम लोग डिस्कस करेंगे वो मेजर और माइनर दोनों लोगों के बच्चों के लिए हैं। जो मेजर के स्टूडेंट हैं उनके लिए भी और जो माइनर के स्टूडेंट हैं उनके लिए भी। इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं यूनिट नंबर 1 का सेकेंड टॉपिक करेंगे, इंपॉर्टेंस एंड मेथड ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी। ओके, ये हमारा यूनिट फर्स्ट है, इसमें 2 टॉपिक्स हैं। तो इस तरीके से टोटल आपकी 4 यूनिट हैं और सारी यूनिट्स को मैं आपको यहीं पे कराऊंगा और 1-2 दिन में आपका कंप्लीट सारे यूनिट्स मैं आपको इसी चैनल पे कंप्लीट करा दूंगा। ये पहला वीडियो है आपका और कल और परसों 1-2 दिन में आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ओके, सो इस वीडियो में आपको यहाँ पे तो 50 लिखा हुआ है, बट मैं आपको 50 प्लस लगभग 60 क्वेश्चन कराऊंगा। टोटल कितने क्वेश्चन डिस्कस करेंगे? 60 टॉप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग करेंगे जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगे। ओके, इसी चैनल में मैंने इंग्लिश और हिस्ट्री के ऑलरेडी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं। ओके, और जिन बच्चों को इंग्लिश और हिस्ट्री की रिक्वायरमेंट है वो लोग जाके देख सकते हैं, पूरा कंप्लीट हम लोगों ने ऑलरेडी कर रखा है। ओके, सो बिना देरी करते हुए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। ओके, सो बहुत सारे बच्चों की डिमांड भी आ रही थी कि आप एजुकेशन का कंटेंट प्रिपेयर करिए, तो सबसे पहले मैं एजुकेशन से स्टार्ट कर रहा हूँ, फिर हिंदी, इकोनॉमिक्स, जिस चीज़ की आपको रिक्वायरमेंट है आप कमेंट करो। सबसे ज़्यादा जिसकी डिमांड होगी मैं उसको स्टार्ट कर दूँगा। ओके, इसी के पैरेलल में, मतलब ये भी चलता रहेगा वो भी चलता रहेगा। सो बिना देरी करते हुए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। सो ये रहा पहला क्वेश्चन आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पे। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है कि एजुकेशन साइकोलॉजी इज़ कंसर्न विद द स्टडी ऑफ। सो एजुकेशन साइकोलॉजी है इज़ कंसर्न विद द स्टडी ऑफ पॉलिटिकल बिहेवियर, ह्यूमन लर्निंग एंड डेवलपमेंट, हिस्टोरिकल इवेंट या एनिमल बिहेवियर। ओके, सो विच ऑप्शन इज़ करेक्ट। आपसे पूछा कि एजुकेशनल साइकोलॉजी है इज़ कंसर्न विद द स्टडी ऑफ, किस चीज़ की स्टडी है? स्टडी ऑफ, तो बेसिकली ह्यूमन लर्निंग एंड डेवलपमेंट, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ओके, एजुकेशनल साइकोलॉजी जो है वो क्या है आपका? ह्यूमन लर्निंग एंड डेवलपमेंट। ओके, नेक्स्ट आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी। इसमें से कौन सा है जो आपका मेन ऑब्जेक्टिव है किस चीज़ का? एजुकेशनल साइकोलॉजी का। सो टू डेवलप न्यू टीचिंग मेथड्स, या टू प्रोवाइड अ साइकोलॉजिकल बेसिस फॉर एजुकेशन, या टू मेंटेन डिसिप्लिन इन स्कूल, या टू कंडक्ट स्कूल इंस्पेक्शन। ओके, सो विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन ऑब्जेक्टिव पूछा आपसे एजुकेशनल साइकोलॉजी का। तो मेन ऑब्जेक्टिव क्या है कि टू प्रोवाइड अ साइकोलॉजिकल बेसिस फॉर एजुकेशन। ओके, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा यहाँ से। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि एजुकेशनल साइकोलॉजी हेल्प्स टीचर टू अंडरस्टैंड। एजुकेशनल साइकोलॉजी है वो क्या हेल्प करती है टीचर्स को टू अंडरस्टैंड? ओनली कैरिकुलम, ओनली स्कूल एनवायरनमेंट, लर्निंग प्रोसेस एंड लर्नर्स बिहेवियर, या रूल्स एंड रेगुलेशन। ओके, सो विच ऑप्शन इज करेक्ट? तो इसके अकॉर्डिंग आपका लर्निंग प्रोसेस एंड लर्नर्स बिहेवियर, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि एजुकेशन साइकोलॉजी इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर अ टीचर। एजुकेशन साइकोलॉजी जो है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर अ टीचर। इज़ इम्पॉर्टेंट मतलब इम्पॉर्टेंट है फॉर अ टीचर्स के लिए, बिकॉज इट इज़ डील्स विद, क्यों? क्योंकि वो डील करती किसके साथ? लेसन प्लानिंग ओनली, मैकेनिकल टीचिंग मेथड्स ओनली, या अंडरस्टैंडिंग द लर्नर्स मैथरेबिलिटी, या फिर यूजिंग पनिशमेंट टेक्निक्स। ओके, सो विच ऑप्शन इज करेक्ट? सो गिवन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपसे पूछा है कि एजुकेशनल साइकोलॉजी इज इम्पॉर्टेंट फॉर अ टीचर, सो बिकॉज इसका रीज़न आपको बताना है। तो रीज़न क्या है कि अंडरस्टैंडिंग द लर्नर्स मेंटल एबिलिटी, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ओके, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एजुकेशनल साइकोलॉजी मेक्स टीचिंग मोर। एजुकेशनल साइकोलॉजी है वो क्या मेक्स टीचिंग मोर? तो रिगिड एंड स्ट्रक्चर करती है, चाइल्ड सेंटर्ड एंड इफेक्टिव, टीचर डोमिनेंट, या रिजल्ट ओरिएंटेड ओनली। ओके, सो विच ऑप्शन इज करेक्ट? सो चाइल्ड सेंटर एंड इफेक्टिव, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा यहाँ से। ओके, सो नेक्स्ट आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच मेथड इज़ मोस्ट कॉमनली यूज्ड इन एजुकेशनल साइकोलॉजी। कौन सा मेथड बेसिकली एजुकेशनल साइकोलॉजी में यूज़ किया जाता है? इंट्रोस्पेक्शन मेथड, एक्सपेरिमेंटल मेथड, लेक्चरल मेथड, या हाइपोनोटिज्म। ओके, सो विच टाइप ऑफ मेथड्स इज़ मोस्ट कॉमनली यूज्ड इन एजुकेशनल साइकोलॉजी। किस टाइप का मेथड जो है वो एजुकेशनल साइकोलॉजी में यूज़ किया जाता है? तो बेसिकली वो एक्सपेरिमेंटल मेथड यूज़ किया जाता है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द मेथड ऑफ एजुकेशन साइकोलॉजी विच फोकस ऑन कलेक्टिव लाइफ हिस्टोरियंस एंड एक्सपीरियंसेस इज सर्वे मेथड, क्लिनिकल मेथड, केस स्टडी मेथड, या ऑब्जर्वेशन मेथड। ओके, सो विच ऑप्शन इज करेक्ट? सो केस स्टडी मेथड, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा आपका। ओके, नेक्स्ट आगे चलते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लिमिटेशंस ऑफ द इंट्रोस्पेक्शन मेथड। इंट्रोस्पेक्शन मेथड की लिमिटेशंस क्या क्या हैं? विच ऑफ द फॉलोइंग, इनमें से कौन सा है बेसिकली? तो इट इज़ वेरी एक्सपेंसिव,
इट इज़ सब्जेक्टिव एंड अनसाइंटिफिक, या इट इज़ ईजी, या इट इज़ ऑब्जर्वेबल. ओके, सो विच ऑप्शन इज़ करेक्ट? सो इट इज़ सब्जेक्टिव एंड अनसाइंटिफिक. ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा. ओके, नेक्स्ट आगे चलते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इन एजुकेशनल साइकोलॉजी द ऑब्जर्वेशन मेथड इज़ यूज्ड इन. एजुकेशनल साइकोलॉजी में जो ऑब्जर्वेशन मेथड है वो इज़ यूज्ड टू तो ऑब्जर्व नेचुरल बिहेवियर ऑफ स्टूडेंट, या टीच स्टूडेंट्स, गिव एग्जाम्स, या रिकॉर्ड अटेंशन. सो किस पर्पज़ के लिए है ऑब्जर्वेशन मेथड इज़ यूज टू? सो बेसिकली ऑब्जर्वेशन मेथड इज़ यूज टू ऑब्जर्व नेचुरल बिहेवियर ऑफ स्टूडेंट. ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है. ओके, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है आपका कि विच मेथड इज़ मोस्ट सुटेबल फॉर स्टडिंग क्लासरूम बिहेवियर. कौन सा मेथड है जो मोस्ट सुटेबल है फॉर स्टडी के लिए क्लासरूम बिहेवियर? इंट्रोस्पेक्शन, एक्सपेरिमेंटल, ऑब्जर्वेशन, या स्टैटिकल. ओके, सो विच मेथड इज़ मोस्ट सुटेबल? कौन सा मेथड है जो मोस्ट सुटेबल है? तो ऑप्शन नंबर सी ऑब्जर्वेशन. ओके, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है. आगे चलते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एजुकेशनल साइकोलॉजी हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग विच एस्पेक्ट्स ऑफ अ लर्नर्स. एजुकेशनल साइकोलॉजी है वो बेसिकली हेल्प करती है अंडरस्टैंडिंग में कौन से एस्पेक्ट्स को समझने में लर्नर के? फिजिकल स्ट्रक्चर को, रिलीजियस बैकग्राउंड को, मेंटल एबिलिटी एंड लर्निंग कैपेसिटी, या इकोनॉमिक स्टेटस को. ओके, सो विच ऑप्शन इज करेक्ट? सो यहाँ से मेंटल एबिलिटी एंड लर्निंग कैपेसिटी. ओके, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा. आगे चलते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि वाई स्कूल टीचर्स स्टूडेंट एजुकेशनल साइकोलॉजी. अच्छा सॉरी, वाई शुड टीचर. क्वेश्चन में बोला कि वाई शुड टीचर स्टडी. क्यों जो है ये ज़रूरी है कि टीचर्स जो हैं स्टडी एजुकेशनल साइकोलॉजी? बिकॉज टू लर्न अबाउट स्कूल रूल्स के लिए उन्हें पढ़ना चाहिए. इम्प्रूव टीचिंग एंड लर्निंग प्रोसेस, टू प्रिपेयर एग्जाम प्रिपरेशन, या टू डिसिप्लिन स्टूडेंट्स. सो व्हाट इज़ द मेन रीज़न बिहाइंड दैट? सो व्हाट इज़ द मेन रीज़न कि टू इम्प्रूव टीचिंग एंड लर्निंग प्रोसेस को इम्प्रूव कर सकें और अपनी लर्निंग और टीचिंग प्रोसेस दोनों को इम्प्रूव कर सकें. ओके, आगे चलते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिफाइन एजुकेशनल साइकोलॉजी. इनमें से कौन सा है जो एजुकेशनल साइकोलॉजी को बेस्ट डिफाइन करता है? सिस्टम ऑफ स्टडी ऑफ एजुकेशन सिस्टम, या स्टडी ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस इन लर्निंग सिचुएशन, या स्टडी ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसी इन एजुकेशन, या स्टडी ऑफ मोरल वैल्यूज ओनली. सो विच ऑप्शन इज करेक्ट? सो स्टडी ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस इन लर्निंग सिचुएशन. ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा. ओके, नेक्स्ट आगे चलते हैं कि द नॉलेज ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी हेल्प्स अ टीचर टू. जो नॉलेज है एजुकेशनल साइकोलॉजी की वो हेल्प्स करता है टीचर को किस चीज़ में? टू जज स्टूडेंट्स को जज करने के लिए, गिव होमवर्क देने के लिए, ये तो कतई ना करें. अंडरस्टैंड द नीड्स एंड प्रॉपर प्रॉब्लम्स ऑफ स्टूडेंट्स की नीड को समझने के लिए, और प्रॉब्लम्स. तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ से जेन्युइन है, ये करेक्ट हो जाएगा. ओके, नेक्स्ट आगे चलते हैं. अगला क्वेश्चन है आपका. नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है कि एजुकेशनल साइकोलॉजी हेल्प्स इन. एजुकेशनल साइकोलॉजी है बेसिकली किस चीज़ में हेल्प करती है? परसुइंग स्लो लर्नर्स, मोटिवेटिंग स्टूडेंट एंड सॉल्विंग लर्निंग प्रॉब्लम, या प्रमोटिंग रोट लर्निंग, या डेवलपिंग स्ट्रिक्ट लैंग्वेज स्टाइल. ओके, सो विच ऑप्शन इज करेक्ट? सो मोटिवेटिंग स्टूडेंट एंड सॉल्विंग लर्निंग प्रॉब्लम. ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा. ओके, आगे चलते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे क्या बोला है? नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे बोला है, 1 सेकेंड इसको चेक कर लेते हैं. हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे बोला है, नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि 1 सेकेंड, 1 मिनट रुक जाएगी ज़रा. क्या हो गया? 1 सेकेंड, 1 मिनट ज़रा, स्टार्ट करते हैं अभी. हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला कि विच मेथड स्टडीज़ बिहेवियर इन अ कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट. कौन सा मेथड है? विच मेथड? सो एक्सपेरिमेंटल मेथड, केस स्टडी मेथड, ऑब्जर्वेशन मेथड, या इंटरव्यू मेथड. ओके, सो विच मेथड? सो एक्सपेरिमेंटल मेथड. ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा. ओके, नेक्स्ट आगे चलते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द केस स्टडी मेथड इज़ बेस्ट यूज टू स्टडी. कौन सा केस स्टडी मेथड है? केस स्टडी मेथड इज़ बेस्ट यूज टू स्टडी किस चीज़ के लिए? ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स, जनरल ट्रेंड्स, इंडिविजुअल स्टूडेंट लाइफ एंड प्रॉब्लम, या नेशनल करिकुलम. सो विच ऑप्शन इज करेक्ट? सो इंडिविजुअल स्टूडेंट लाइफ एंड प्रॉब्लम्स. ओके, सो ऑप्शन नंबर सी. नेक्स्ट आगे चलते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि विच मेथड इज़ यूज टू फाइंड द केस एंड इफेक्ट रिलेशनशिप. कौन सा मेथड यूज़ किया जाता है फाइंड करने के लिए कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप्स के लिए? ओके, इंट्रोस्पेक्शन, केस स्टडी, एक्सपेरिमेंटल, या हिस्टोरिकल. ओके, सो विच ऑप्शन इज करेक्ट? तो सो एक्सपेरिमेंटल. ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा. आगे चलते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द मोस्ट साइंटिफिक मेथड इन एजुकेशनल साइकोलॉजी इज़. मोस्ट साइंटिफिक मेथड जो है एजुकेशनल साइकोलॉजी में वो क्या है? इंट्रोस्पेक्शन है, एक्सपेरिमेंटल है, ऑब्जर्वेशन है, केस स्टडी है. ओके, सो मोस्ट साइंटिफिक मेथड जो है केस
मेथड है एजुकेशनल साइकोलॉजी में, बेसिकली आपका क्या है, वो एक्सपेरिमेंटल है, ऑप्शन नंबर बी। ओके। और एक चीज़ मैं और आपसे कहूँगा कि इससे पहले कि जितने भी वीडियो मैंने आप बनाए हैं उनमें आप सभी लोगों के बहुत प्यारे प्यारे कमेंट आए हैं, बहुत आप लोगों ने सपोर्ट किया है। ओके, उसके लिए थैंक यू वेरी मच। और जो है ऐसे ही अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रहें, ठीक है ना। और जो मैं हमेशा आपकी हेल्प करूँगा जितना हो सकेगा, और जितनी आपकी मैं कंटेंट में आपकी हेल्प कर सकता हूँ, जिस सब्जेक्ट की आपको हेल्प चाहिए आप बताइए, मैं ज़रूर आपकी हेल्प करूँगा। ओके, अभी भी बहुत ज़्यादा रात हो चुकी है, 12:30 बज रहे हैं और मैं आपके लिए कंटेंट प्रिपेयर कर रहा हूँ। ओके, सो मैं ट्राई करूँगा कि 1-2 दिन में आपका पूरा कंप्लीट कर दूँ, ठीक है। ओके, और वीडियो आपको कैसे लगे आप कमेंट बॉक्स में बताना ज़रूर। ओके, और किस सब्जेक्ट का आपका और वीडियो चाहिए आप इस पर भी बताना, ठीक है, मैं उस पर वीडियो आपको प्रोवाइड करूँगा। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ प्रोजेक्टिव टेक्निक। इसमें से कौन सी है जो प्रोजेक्टिव टेक्निक है? सर्वे, क्वेश्चनरी, या फिर इंक ब्लॉट टेस्ट, या फिर इंटरव्यू। ओके, सो विच ऑप्शन इज़ करेक्ट। तो यहाँ पे आपसे बोला है प्रोजेक्टिव टेक्निक कौन सी है, तो बेसिकली जो प्रोजेक्टिव टेक्निक है वो आपकी इंक ब्लॉट टेस्ट है। ओके, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा यहाँ से। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि ऑब्जर्वेशन मेथड इज़ मोर यूजफुल व्हेन द बिहेवियर इज़। ऑब्जर्वेशन मेथड जो है वो ज़्यादा ज़रूरत होती है उसकी, मोर यूज़फुल मतलब बहुत ज़्यादा यूज़फुल होता है व्हेन द बिहेवियर इज़, जब बिहेवियर आपका कैसा हो, व्हेन द बिहेवियर इज़ हिडन हो, वर्बल हो, ओवर्ट या इन एंड विजिबल हो, या इमेजिनरी हो। ओके, सो विच ऑप्शन इज़ करेक्ट। सो व्हेन द बिहेवियर इज़, बिहेवियर कैसा होना चाहिए कि इज़, ओवर्ट एंड विजिबल। ओके, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा यहाँ से। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच मेथड इन्वॉल्व्स आस्किंग क्वेश्चंस टू गैदर डेटा। कौन सा मेथड है जो विच मेथड्स इन्वॉल्व आस्किंग क्वेश्चंस टू गैदर डेटा। ओके, ऑब्जर्वेशन, इंटरव्यू, एक्सपेरिमेंट या इंट्रोस्पेक्शन। सो कौन सा मेथड है बेसिकली जो क्या है, आस्किंग क्वेश्चंस टू गैदर, डेटा को गैदर करने के लिए क्वेश्चन पूछे जाते हैं, डेटा गैदरिंग के लिए क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ओके, तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट हो जाएगा यहाँ से। तो 22 का आपका कौन सा क्वेश्चन है, इंटरव्यू आपका करेक्ट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इंटरव्यू में बेसिकली ऐसा ही होता है, द टीचर एनालाइज द प्रोग्रेस ऑफ अ स्लो लर्नर ओवर मंथ इन यूजिंग। जो टीचर हैं वो एनालाइज करते हैं प्रोग्रेस ऑफ अ स्लो लर्नर ओवर मंथ, ओवर मंथ्स में इज सर्वे मेथड से, एक्सपेरिमेंटल मेथड से, केस स्टडी मेथड या इंटरव्यू मेथड। तो किस मेथड से बेसिकली ऐसा होता है, सो केस स्टडी मेथड से, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है कि विच मेथड हेल्प्स इन गेटिंग डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द लर्नर। कौन सा मेथड है जो मदद करता है डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन को गैदर करने में फ्रॉम लर्नर से, केस स्टडी, क्वेश्चनरीज, ऑब्जर्वेशन या हिस्टोरिकल। ओके, सो बेसिकली वो कौन सा मेथड होता है, सो आपका वो क्वेश्चनरीज मेथड होता है, क्वेश्चनरीज, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नेक्स्ट चलते हैं आगे, अगला क्वेश्चन है आपका कि विच मेथड हेल्प्स इन गेटिंग डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन फ्रॉम लर्नर। कौन सा मेथड, अच्छा ये तो वही है क्वेश्चनरीज, ऑप्शन सेम रिपीट हो गया, सॉरी। इन एजुकेशनल साइकोलॉजी द सर्वे मेथड इज़ यूज टू। एजुकेशनल साइकोलॉजी में सर्वे मेथड जो है वो यूज़ किया जाता है किस चीज़ के लिए, सो बेसिकली स्टडी हिस्टोरिकल इवेंट्स, कलेक्ट इन्फॉर्मेशन फ्रॉम अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल्स, या फिर बेसिकली आपका क्या है, 1 सेकेंड, या फिर बेसिकली परफॉर्म लैब एक्सपीरियंस, ऑब्जर्व वन इंडिविजुअल डीपली। ओके, सो पूछा है कि इन एजुकेशन साइकोलॉजी में जो सर्वे होते हैं मेथड इज़ यूज टू, किस लिए यूज़ किए जाते हैं बेसिकली, वो कलेक्ट इन्फॉर्मेशन फ्रॉम अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल। ओके, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि विच ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी डील्स स्पेशली विद टीचिंग एंड लर्निंग प्रोसेस। कौन सी ब्रांच है आपकी जो बेसिकली, इसका आंसर तो आप सभी को पता होगा कि कौन सी ब्रांच है जो बेसिकली डील करती है टीचिंग और लर्निंग प्रोसेस से। ओके, सो वो है आपकी एजुकेशनल साइकोलॉजी। में सारे आंसर नहीं, करेक्ट आंसर बता दे रहा हूँ, ये तो आपका बहुत ईजी है, मतलब सारे क्वेश्चन ऑप्शन नहीं पढ़ रहा, ठीक है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है कि अंडरस्टैंडिंग चाइल्ड डेवलपमेंट हेल्प्स अ टीचर टू। चाइल्ड डेवलपमेंट को समझना किस में हेल्प करता है टीचर्स को, टू क्रिएट स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन, या फिर रिकॉग्नाइज एंड रिस्पॉन्ड टू डेवलप नीड्स। एक मिनट, ये कट गया थोड़ा सा, इसको हटा देते हैं। हाँ, सो यहाँ से क्या हो जाएगा आपका कि स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन या रिकॉग्नाइज एंड रिस्पॉन्ड टू डेवलप नीड, डेवलपमेंटल नीड्स, या पनिश अप्रोप्रिएटली, या फिर फिनिश सिलेबस फास्टर। ओके, सो विच ऑप्शन इज करेक्ट। तो यहाँ से आपका रिकॉग्नाइज एंड रिस्पॉन्स टू डेवलप नीड्स। ओके, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है कि एजुकेशनल साइकोलॉजी प्रमोट्स। जो एजुकेशनल साइकोलॉजी होता है बेसिकली किस चीज़ को प्रमोट करता है, तो यूनिफॉर्म टीचिंग फॉर ऑल, रिगिड कैरिकुलम, इंडिविजुअलाइज्ड इंस्ट्रक्शन या मेमोरी बेस्ड लर्निंग ओनली। तो किस चीज़ को वो जो है एजुकेशनल साइकोलॉजी प्रमोट्स करता है, तो बेसिकली वो इंडिविजुअल इंस्ट्रक्शन को, ऑप्शन नंबर सी
ओके, नेक्स्ट आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है कि अ टीचर मॉडिफाइज, एक टीचर जो होता है वो मॉडिफाई करता है टीचिंग स्ट्रेटेजी बेस्ड ऑन स्टूडेंट नीड्स, सो दिस रिफ्लेक्ट लैक ऑफ प्लानिंग, एजुकेशनल साइकोलॉजी इन प्रैक्टिस, या इनडिसिप्लिन, या इंटरनल प्रेशर। ओके, सो विच ऑप्शन इज करेक्ट? सो यहाँ से एजुकेशनल साइकोलॉजी इन प्रैक्टिस। ओके, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है आपका कि एन इम्पॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी इज, इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन जो होता है एजुकेशनल साइकोलॉजी का वो क्या है? मोर एग्जाम्स हैं, कॉन्सेप्ट ऑफ मेंटल हाइजीन है, रिडक्शन इन सोशल हॉलीडेज, स्कूल हॉलीडे सॉरी, एम्फेसिस ऑन पनिशमेंट। ओके, सो विच ऑप्शन इज करेक्ट? सो कॉन्सेप्ट ऑफ मेंटल हाइजीन। ओके, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एजुकेशनल साइकोलॉजी हेल्प्स अ टीचर टू आइडेंटिफाई, एजुकेशनल साइकोलॉजी जो होती है वो किस हेल्प करती है टीचर्स को किस चीज़ में? टू आइडेंटिफाई एडमिनिस्ट्रेटिव लूप होल्स, फाइनेंशियल एड स्कीम्स, इंडिविजुअल डिफरेंस इन लर्नर, या गवर्नमेंट पॉलिसीज़। तो किस चीज़ में बेसिकली हेल्प करती है वो? इंडिविजुअल डिफरेंस इन लर्नर, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे बोला है कि द की फोकस ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी इज़ ऑन, की फोकस जो होता है एजुकेशनल साइकोलॉजी का इज़ ऑन, वो किस पे होता है? मेमोराइजेशन पे, पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज़ पे, लर्निंग आउटकम्स पे, स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर। सो बेसिकली वो किस चीज़ पे होता है? सो बेसिकली वो लर्निंग आउटकम्स पे होता है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि द टीचर स्टूडेंट रिलेशनशिप इम्प्रूव्स थ्रू, टीचर गुरु और शिक्षक की जो रिलेशनशिप है कैसे इंप्रूव हो सकती है? फिजिकल एजुकेशन से, अंडरस्टैंडिंग साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल, स्ट्रिक्ट इवैल्यूएशन, या फ्रीक्वेंट होमवर्क से। सो बेसिकली यहाँ से जो करेक्ट ऑप्शन है जो मुझे लग रहा है वो आपका क्या है करेक्ट ऑप्शन? वो ऑप्शन नंबर बी है, वही आपका अप्रोप्रिएट आंसर है कि अंडरस्टैंडिंग साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एम ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी, इसमें से कौन सा है जो एम नहीं है एजुकेशनल साइकोलॉजी का? वो आपका है टू अंडरस्टैंड लर्निंग प्रोसेस, टू अंडरस्टैंड बिहेवियर ऑफ स्टूडेंट्स, या टू कंट्रोल स्टूडेंट बिहेवियर बाय फोर्स, या टू अपील साइकोलॉजी ऑफ क्लासरूम टू क्लासरूम प्रॉब्लम्स। ओके, सो विच ऑप्शन इज करेक्ट? सो यहाँ से आपका जो करेक्ट आंसर है वो टू कंट्रोल स्टूडेंट बिहेवियर बाय फोर्स, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट आगे चलते हैं। नेक्स्ट है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है कि द चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन कॉन्सेप्ट इज सपोर्टेड बाई, जो आपके चाइल्ड सेंटर एजुकेशन कॉन्सेप्ट हैं वो इज सपोर्टेड बाई पॉलिटिकल साइंस, एजुकेशनल साइकोलॉजी, फिलोसफी, या सोशोलॉजी। सो विच ऑप्शन इज करेक्ट? सो यहाँ से आपका एजुकेशनल साइकोलॉजी, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि दिस विच ऑफ दीज इज़ नॉट अ मेथड यूज्ड इन एजुकेशनल साइकोलॉजी, इनमें से कौन सा मेथड है जो इज़ नॉट अ मेथड, जो कि नहीं है मेथड जो यूज़ किया जाता है एजुकेशनल साइकोलॉजी में? नॉट पूछा है तो एक्सपेरिमेंटल मेथड, सर्वे मेथड, गेस मेथड, है केस स्टडी मेथड। सो नॉट आपसे पूछा है तो बेसिकली नहीं है, सो गेस मेथड है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है आपका कि विच मेथड यूज लेबोरेटरी कंडीशन टू स्टडी बिहेवियर, कौन सा मेथड यूज़ किया जाता है लेबोरेटरी कंडीशन में टू स्टडी बिहेवियर? केस स्टडी, एक्सपेरिमेंटल, ऑब्जर्वेशन, या सर्वे। सो विच ऑप्शन इज करेक्ट? सो यहाँ से आपका एक्सपेरिमेंटल, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका कि इन केस स्टडी मेथड द यूनिट ऑफ स्टडी इज, केस स्टडी मेथड में जो यूनिट ऑफ स्टडी है उसको बोलते हैं ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स, टीचर बिहेवियर, इंडिविजुअल, या एंटायर क्लास। ओके, सो विच ऑप्शन इज करेक्ट? सो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर सी इंडिविजुअल करेक्ट हो जाएगा। ओके, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है कि विच मेथड हेल्प्स अंडरस्टैंड पर्सनैलिटी एंड इमोशनल डेवलपमेंट, कौन सा मेथड है बेसिकली जो हेल्प करता है समझने में पर्सनैलिटी और इमोशनल डेवलपमेंट के लिए? सो इंट्रोस्पेक्शन, केस स्टडी, या केस एक्सपेरिमेंटल, या स्टैटिकल। ओके, सो विच ऑप्शन इज करेक्ट? तो यहाँ से आपसे पूछा कि विच मेथड हेल्प्स अंडरस्टैंड पर्सनैलिटी एंड इमोशनल डेवलपमेंट। सो यहाँ से आपका केस स्टडी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे बोला है कि इंटरव्यू मेथड इज़ मेनली यूज्ड फॉर, इंटरव्यू मेथड जो है वो किस चीज़ के लिए बेसिकली यूज़ किया जाता है? गेनिंग डीप और पर्सनल इंसाइट, टेस्टिंग मोटर स्किल, या प्रिपेयरिंग लेसन प्लान, या टीचिंग फोनेटिक्स। ओके, सो बेसिकली जो इंटरव्यू मेथड है बेसिकली यूज्ड फॉर, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। यहाँ से वो क्या है आपका? गेनिंग डीप पर्सनल इंसाइट्स। ओके, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे बोला है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ क्वालिटेटिव रिसर्च मेथड इन साइकोलॉजी, क्वालिटेटिव रिसर्च मेथड क्या है साइकोलॉजी में? वो एक्सपेरिमेंट है आपका, सर्वे है, केस स्टडी है, स्टैटिकल एनालिसिस है। सो विच ऑप्शन इज करेक्ट? सो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर सी केस स्टडी हो जाएगा। ओके, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे बोला है कि एजुकेशनल साइकोलॉजी प्रेफर ऑब्जर्वेशन बिकॉज इट इज़, एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट जो होते हैं वो प्रेफर करते हैं ऑब्जर्वेशन को प्रेफर करते हैं, क्यों ऐसा है? बिकॉज इट्स क्विक,
गिव डायरेक्शन, डायरेक्ट डेटा या रिक्वायर नो ट्रेनिंग या कैन बी मैनिपुलेटेड। ओके, सो विच ऑप्शन इज करेक्ट? सो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा कि गिव्स डायरेक्ट डेटा। ओके, सो यहाँ से ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। सो व्हाट इज अ लिमिटेशन ऑफ द एक्सपेरिमेंटल मेथड इन एजुकेशनल सेटिंग? क्या क्या लिमिटेशंस हैं एक्सपेरिमेंटल मेथड की इन एजुकेशनल सेटिंग में? कंट्रोल्ड इन्वायरमेंटल इज आर्टिफिशियल, environment is artificial, result are always perfect, cannot be repeated, ethical, standard are raw। okay, so which option is correct? so यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर ए कंट्रोल्ड एनवायरमेंटल इज आर्टिफिशियल, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है आपसे कि विच मेथड इन्वॉल्व्स स्टडिंग अ सिंगल इंडिविजुअल इन डेप्थ ओवर टाइम? कौन सा मेथड है जो इन्वॉल्व होता है स्टडिंग अ सिंगल इंडिविजुअल इन डेप्थ ओवर अ टाइम? ओके, सो एक्सपेरिमेंटल मेथड, इंटरव्यू, ऑब्जर्वेशन या केस स्टडी? सो विच ऑप्शन इज करेक्ट? सो यहाँ से बेसिकली आपका क्या है, केस स्टडी, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ओके, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे बोला है कि विच मेथड इज़ बेस्ट फॉर आइडेंटिफाइंग बिहेवियर पैटर्न इन द क्लासरूम? कौन सा बेस्ट मेथड है आइडेंटिफाई करने के लिए बिहेवियर पैटर्न्स को इन अ क्लासरूम में? ऑब्जर्वेशन से, क्वेश्चनरी से, इंट्रोस्पेक्शन या इंटरव्यू से? तो कौन सा बेस्ट मेथड है? तो आपका बेस्ट मेथड है आपका ऑब्जर्वेशन से, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि द सर्वे मेथड इज मोस्ट यूजफुल फॉर स्टडिंग होल पॉपुलेशन, वन स्टूडेंट, लैब रिएक्शन या ब्रेन स्ट्रक्चर? ओके, सो विच ऑप्शन इज करेक्ट? सर्वे मेथड जो है इज मोस्ट यूजफुल फॉर किस चीज़ के लिए सर्वे मेथड? तो सर्वे मेथड बेसिकली आपका वो क्या है, होल पॉपुलेशन के लिए, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे बोला है कि विच मेथड इज़ यूज टू एक्सप्लोर स्टूडेंट एटीट्यूड्स ऑन अ लार्ज स्केल? कौन सा मेथड यूज़ किया जाता है एक्सप्लोर करने के लिए स्टूडेंट्स का एटीट्यूड ऑन अ लार्ज स्केल पे? सो इंटरव्यू, सर्वे, केस स्टडी, एक्सपेरिमेंट? ओके, सो बेसिकली वो कौन सा मेथड है आपका? तो वो आपका सर्वे मेथड, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। ओके, नेक्स्ट आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे बोला है कि अ टीचर यूजिंग ऑब्जर्वेशन टू ट्रैक अ चाइल्ड्स सोशल इंटरेक्शन इज अप्लाइंग लेबोरेटरी मेथड, नेचुरलिस्टिक मेथड या हिस्टोरिकल या क्लिनिकल? सो बेसिकली वो कौन सा मेथड होता है? वो आपका नेचुरलिस्टिक मेथड होता है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। ओके, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका द बेस्ट मेथड टू स्टडी रेयर साइकोलॉजिकल केस इन डेप्थ इज? कौन सा बेस्ट मेथड है स्टडी करने के लिए रेयर साइकोलॉजिकल केसेस इन डेप्थ में? ऑब्जर्वेशन, केस स्टडी, एक्सपेरिमेंटल या सर्वे? सो विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट मेथड? तो बेस्ट मेथड आपका बेसिकली क्या है, वो केस स्टडी है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। ओके, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है कि विच मेथड ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी इज बेस्ड ऑन सिस्टमेटिकल कंट्रोल एंड मैनिपुलेशन ऑफ वेरिएबल्स? 50 देख के ये मत समझ लेना कि ये लास्ट क्वेश्चन है, आगे भी अभी और भी क्वेश्चन हैं, सो आगे भी कर रहे हैं अभी। केस स्टडी, इंट्रोस्पेक्शन, एक्सपेरिमेंटल या इंटरव्यू? ओके, सो विच ऑप्शन इज करेक्ट? सो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर सी एक्सपेरिमेंटल करेक्ट हो जाएगा। ओके, आगे चलते हैं। 1 सेकेंड, एक चीज़ देख लेने दीजिए। हाँ, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका कि विच साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट इज एसेंशियल फॉर डिज़ाइनिंग एन इफेक्टिव करिकुलम? कौन सा साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट है जो ज़रूरी है डिज़ाइन करने के लिए इफेक्टिव करिकुलम को? तो बेसिकली वो क्या है, मोटिवेशन, इंट्यूशन या फ्रस्ट्रेशन या फॉरगेटिंग? ओके, सो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा मोटिवेशन, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है कि एजुकेशनल साइकोलॉजी एड्स इन क्लासरूम मैनेजमेंट बाय encouraging strict punishment, promoting understanding on group behavior या avoiding emotional engagement या replying on rigid instruction? So which of the following is correct? So यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर भी promoting understanding of group behavior। वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो इसलिए मैं पॉइंट टू पॉइंट आंसर बताते चल रहा हूँ बस। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द रोल ऑफ मोटिवेशन इन लर्निंग? कौन सा है जो बेस्ट डिस्क्राइब करता है रोल ऑफ मोटिवेशन इन लर्निंग में? तो इट रिड्यूसेस द नीड फॉर टीचिंग, इट इंक्रीजेस लर्नर इंटरेस्ट एंड एंगेजमेंट, इट मेक्स स्टूडेंट डिपेंडेंट या इट डिले लर्निंग? सो विच ऑप्शन इज करेक्ट? सो यहाँ से इट इंक्रीज लर्नर इंटरेस्ट एंड एंगेजमेंट, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ओके, तो यहाँ से बी करेक्ट है आपका, ठीक है ना, बी ऑप्शन करेक्ट है, सी मत समझ लेना, बी करेक्ट है। ओके, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे बोला है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ अप्लाइंग एजुकेशनल साइकोलॉजी? कौन सा है जो एग्जांपल है अप्लाई एजुकेशनल साइकोलॉजी? यूजिंग द सेम टीचिंग मेथड फॉर ऑल स्टूडेंट, गिविंग होमवर्क डेली, मॉडिफाइंग टीचिंग बेस्ड ऑन स्टूडेंट लर्निंग स्टाइल, इग्नोरिंग स्टूडेंट इमोशनल नीड्स? सो विच ऑफ द फॉलोइंग कौन सा है जो एग्जांपल है अप्लाइंग एजुकेशनल साइकोलॉजी? ओके, सो यहाँ से मॉडिफाइंग टीचिंग बेस्ड ऑन स्टूडेंट लर्निंग स्टाइल, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ओके, आगे चलते हैं। द कॉन्सेप्ट ऑफ रीडनेस फॉर लर्निंग इज क्लोजली एसोसिएटेड विद पनिशमेंट से, एज से, मैटूरेशन एंड एक्सपीरियंस, मेमोराइजेशन? सो किस चीज़ से बेसिकली वो
सो बेसिकली आपका मैट्यूरेशन एंड एक्सपीरियंस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। ओके, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच आर द फॉलोइंग इज अ की प्रिंसिपल इन एजुकेशनल साइकोलॉजी। कौन सा है जो की प्रिंसिपल है एजुकेशनल साइकोलॉजी में? आपका यूनिफॉर्म टीचिंग फॉर ऑल स्टूडेंट, एम्फेसिस ऑन ग्रुप लर्निंग ओनली, इंडिविजुअल डिफरेंस मस्ट बी कंसीडर, टीचिंग जो इज ऑलवेज टीचर सेंटर्ड। ओके, सो विच ऑप्शन इज करेक्ट? सो यहाँ से आपका इंडिविजुअल डिफरेंस मस्ट बी कंसीडर, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि गाइडेंस एंड काउंसलिंग इन स्कूल आर बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ। गाइडेंस और काउंसलिंग जो होती है स्कूल्स में वो बेसिकली किस प्रिंसिपल पे वर्क करती है? पॉलिटिकल साइंस पे, एजुकेशनल साइकोलॉजी, फिजिकल एजुकेशन या हिस्ट्री पे। ओके, सो बेसिकली वो किस प्रिंसिपल पे वर्क करती है? तो वो एजुकेशनल साइकोलॉजी, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफेक्टिव टीचिंग डिपेंड्स लार्जली ऑन। इफेक्टिव टीचिंग जो होती है वो लार्जली किस चीज़ पे डिपेंड करती है? रिगिड एडहेरेंस टू टेक्स्ट बुक, या फिर डीप अंडरस्टैंडिंग ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी, क्वांटिटी ऑफ होमवर्क, यूज ऑफ रिवॉर्ड्स एंड पनिशमेंट। सो विच ऑप्शन इज करेक्ट? सो यहाँ से डीप अंडरस्टैंडिंग ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। ओके, नेक्स्ट आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे बोला है कि असेसमेंट एंड इवेल्युएशन टेक्निक्स आर इम्प्रूव थ्रू। किसके थ्रू इम्प्रूव होती है? मिलिट्री ट्रेनिंग, प्रिंसिपल ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी, हिस्टोरिकल एनालिसिस या लिटरेरी स्किल्स। सो विच ऑप्शन इज करेक्ट? तो यहाँ से प्रिंसिपल ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी। ओके, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे बोला है कि द लर्निंग थ्योरीज आर अ मेजर कंट्रीब्यूशन ऑफ। लर्निंग थ्योरीज जो है वो मेजर कंट्रीब्यूशन है किस चीज़ की? एजुकेशनल साइकोलॉजी, फिलोसफी, सोशल या एथिक्स की। सो बेसिकली विच ऑप्शन इज करेक्ट? सो यहाँ से आपका क्या हो जाएगा? एजुकेशनल साइकोलॉजी, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। ये मेरे सारे व्यूवर्स के लिए, आप सभी के इतने प्यार के लिए, इतना सपोर्ट के लिए। ओके, सो तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टाटा बाय बाय। और इसी चैनल पे मैं आपको पूरा कंप्लीट कराऊंगा 1-2 दिन के अंदर, 2 दिन के अंदर या 1-1.5 दिन के अंदर भी कह रहा हूँ कि 1.5 डे के अंदर या 2 डेज़ के अंदर तो पूरा कंप्लीट ही कर दूंगा। ठीक है ना? तो डोंट वरी। और जो है अगेन थैंक यू वेरी मच, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।